बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले, तुसी किदां, तुसी ठीक हो। आज हम क्रिस्पी से मज़ेदार कड़क से समोसे बनाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने तकरीबन 3 कप जो है वो मैदा लेना है, यानी आप लोग 3 पाव के करीब मैदा ले लें। ये इसी क्वांटिटी के हिसाब से हर चीज़ जो है वो हम डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन डाल दिया। अजवाइन डालनी है। 1/4 कप जो है वो ऑयल डाल लेना है। अगर सर्दी है तो नीम गर्म करके, और अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, गर्म है, तो आप वैसे ही ऑयल को शामिल कर लें। इसमें ज़ीरा नहीं डालना, ज़ीरा डालने से समोसे फट जाते हैं। इनको अच्छी तरह आप लोगों ने इस तरह पहले मिक्स कर लेना है। जब इस तरह के लड्डू से बनने लगते हैं, समझ लें आपका ये जो आटा है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, नमक, अजवाइन और तेल के साथ। अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके, जैसे हम थोड़ा थोड़ा शामिल कर रहे हैं, इसको गूंद लेना। इस आटे को हमने गूंदना है सख्त, इसको नरम नहीं गूंदना है। आप देखते जाएं, जिस तरह हम गूंद रहे हैं इसी तरह आप लोगों ने इसको गूंद लेना है। आपको दिखने में लगता होगा कि ये कितना सख्त है, इसी हिसाब का होना चाहिए, तभी आपके समोसे जो हैं वो बड़े मज़ेदार, क्रिस्पी और कड़क बनेंगे। आटे को गूंदने में हमें 5 से 7 मिनट लग गए, बड़ी मेहनत से गूंदा गया। और ये देखें, जब ये गूंद गया, ये इस तरह का मुलायम और इस तरह हो गया है। बिल्कुल आप इसका जो टेक्सचर है वो चेक कर सकते हैं। बस अभी इसको हम ढाँप के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो है हम उसके पेड़े बनाएंगे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं बनाने के लिए, जो इसकी फिलिंग करनी है। हमारे पास तकरीबन आधा किलो आलू है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल लेना है। उसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च है और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। और इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो, यानी 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाला है। इन मसालों को ज़्यादा थोड़ा आप कर सकते हैं। आलूओं को थोड़ा सा बीच डाल के हमने इसमें 1 से 2 मिनट भून के, इसको आपने किसी भी मैशर की मदद से मैश कर लेना है। आलूओं को बिल्कुल भी आप लोगों ने इस तरह मैश नहीं करना कि आटा ही बन जाए। थोड़े थोड़े आलू इसमें खड़े नज़र आने चाहिए। आपने देखा होगा कि समोसों में थोड़े से आलू जो है वो खड़े खड़े नज़र आते हैं। अब हम बना लेते हैं चने। जो समोसों के चने होते हैं वो 400 ग्राम के करीब हमारे पास चने हैं। उबले हुए 400 ग्राम के करीब हैं, कच्चे नहीं। तो इसमें 1 कप हमने पानी डाल लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल लिया, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डाल ली। बस यही 2 मसाले ये समोसों के चनों में जाएंगे। कोई प्याज नहीं जाएगा, कोई लहसुन अदरक नहीं जाएगा। बस इसी तरह हमने इसको सादा सा बनाना है। तो अब ये देख लेते हैं, हमारे चने तो गले हुए थे, लेकिन आपके अगर कच्चे हैं रात को भिगोएं। आपके बिल्कुल अगले दिन 4-5 गिलास पानी डाल के उसको आप गला लें। और चने बिल्कुल आपके, आप उंगली हाथ में पकड़ें तो मैश होने चाहिए। इस तरह का टेक्सचर हो जाए, थोड़ा पानी रह जाए तो 2 टेबलस्पून हमने, आधा किलो तकरीबन 400 ग्राम चनों में हमने ये बेसन लेके 2 टेबलस्पून थोड़ा सा पानी डाल के इसकी इस तरह की हमने एक सैलरी सी बना ली है। और आहिस्ता आहिस्ता करके हिलाते जाएंगे चम्मच, और इसको मिक्स करते जाएंगे। चने हमारे रेडी हैं। बिल्कुल समोसों के चने जो होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, वो इसी तरह ही बनते हैं। अभी थोड़ा सा फूड कलर हम डाल देते हैं इसमें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, चनों के अच्छे कलर के लिए। बहुत अच्छा और मज़ेदार सा कलर इसमें आएगा जब आप फूड कलर डाल देते हो। अभी हम तैयारी करते हैं समोसे बनाने की। सबसे पहले हम समोसों की पट्टियाँ रेडी करेंगे। आटे को थोड़े से 2-4 पंच देंगे हम। आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर को कि आटा हमारा किस कदर जो है वो सख्त गूंदा हुआ है। ठीक है, इतना बहुत सख्त भी नहीं गूंद लेना कि पत्थर के जैसा हो जाए, बस इस तरह का सख्त। तो आम घर के आटे से ज़रा सख्त गूंदना है। ये छोटे छोटे इस तरह के हमने पेड़े बना लेने हैं। आप लोग एक साइज़ के काटने हैं तो रख के काट सकते हैं, हमें अंदाज़ा है इसलिए हम बस इसी तरह। दूसरा, आप इसी तरह भी पेड़ा निकाल के प्रेस करके भी आप इसकी ये छोटी छोटी पेड़ियाँ बना सकते हो। तीसरा तरीका ये है जैसे अभी हम कर रहे हैं, यानी 3 तरीक़ों से इसकी पेड़ियाँ बना सकते हैं। एक तो जैसे हमारा रवायती पेड़ा होता है वैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। आप आटे का टेक्सचर देख सकते हैं कि पेड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, लेकिन वो आपस में चिपक नहीं रही हैं। इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। हमने जो है वो समोसे की पट्टी को बहुत गोल नहीं बनाना, थोड़ा लंबाई में बनाना है। सारी पट्टियाँ हम इसी तरह बना लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। समोसे की पट्टियाँ हमारी सारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको सेंटर से रख के ना, एक पट्टी को इसका जो हाफ बना लेते हैं इस तरह करके। फिर इसको सेंटर में रख के हमने काट लेना है ताकि सारी पट्टियाँ जो हैं वो एक जैसी कट सकें। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हो, ये जुड़ेंगी नहीं आपस में।
और इसको आप जो है वो फ़ौरन भी बना सकोगे। हमने आलू जो हैं वो आधा किलो लिए हैं, उस हिसाब से ही समोसे बनाएंगे। जितने भी बन जाएंगे बाकी पट्टियों को हम फ्रीज़ कर देंगे। बनाने का तरीका देखें, पानी ले लेना है, पानी इस तरफ आप लोगों ने लगा लेना है, ठीक है। अब इस तरह इसकी कॉर्नर पकड़ने हैं, जो सीधी लाइन होगी उनको जोड़ना है आपस में, जो गोल तरफ लाइन होगी उसको नहीं आपस में जोड़ना, सीधी लाइन को जोड़ना है। थोड़ी सी फिलिंग करेंगे और पानी तो हमने इधर, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है इस कॉर्नर को बंद करने के लिए। अगर पानी ज़्यादा लगाएंगे तो समोसे आप लोगों के ज़रा पतले पतले हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है। ये बहुत बड़े समोसे नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं, आपकी फिंगर्स पे आ जाएंगे, इतना ये समोसे का साइज़ है। ये फिर देख लें आप, इस तरफ पानी लगा लिया हमने, बस इसी कॉर्नर को, यानी ये जो सीधा कॉर्नर है इसको पकड़ के आपस में जोड़ लेना है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोन बनी है ये किस कदर अच्छी बनी हुई है। आटा कितना अच्छा गूंदा है हमसे कि ये बिल्कुल लटक नहीं रही है। नहीं तो ज़्यादातर आटा इस तरह गूंदा जाता है कि उसके ये जो कॉर्नर होते हैं, ये जो बंद करे हैं, ये बाहर को लटकते होते हैं, तो वो आटा इसका मतलब नरम है, तो वो समोसों का सही जो है वो आपको टेस्ट नहीं आएगा, इससे ही जो है वो क्रिस्पी और कड़क नहीं बनेंगे। सारे समोसों को इसी तरह फिलिंग करके आप लोगों ने बना लेना है। फिलिंग चिकन की कर सकते हैं और वेजिटेबल्स की कर सकते हैं। ये तो हमारा रवायती जो आलू का समोसा होता है उसकी फिलिंग है। आप लोग ये आलू के समोसे की हम रेसिपी दे रहे हैं, लेकिन आप कोई भी सब्ज़ी उसमें फिल कर सकते हैं। सारे समोसे रेडी हैं, बाकियों को हम फ्रीज़ कर लेंगे। गरम तेल कर लिया, फिर मीडियम पे कर लिया हमने। बहुत गरम तेल में नहीं आप लोगों ने तलना, नहीं तो समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी जिस तरफ को ये कॉर्नर मुड़ा हुआ है, हमने शायद पहले दिखाया है, उसको उल्टी साइड पे करके आप लोगों ने समोसे को ऑयल में डालना है। 5 से 6 मिनट में हमारे समोसे सारे जो हैं वो सुनहरी कलर के हो जाएंगे। थोड़ा सा बस इसी तरह हमने हिलाना है। जब तेल ज़्यादा होता है तो समोसे को पलटने की ज़रूरत नहीं होती, वो दोनों तरफ से कुक हो जाता है। ये देखिए हमारे समोसे बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत कलर, गोल्डन कलर आया है। इसी तरह का ही कलर चाहिए। जो ही हम ऑयल से चीज़ कोई भी बाहर निकालते हैं तो उस कलर जो है वो ज़रा और तेज़ हो जाता है। तो इसी तरह समोसे जो हैं इस कलर के बनाए हैं, जब हम प्लेट में निकालेंगे थोड़े से डार्क हो जाएंगे। देखिए किस कदर क्रिस्पी और लजीज। हम इसे आपको, ये देखिए साउंड भी सुना रहे हैं। अभी हम इसको तोड़ के भी दिखाएंगे कि इनमें कितना क्रिस्प है, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है वो हमारे ये देखिए समोसे बने हैं। अब इसका हम प्लेटर तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर हम चने की चटनी डालेंगे, जितनी भी आप लाइक करते हैं उतनी चटनी इसके ऊपर डाल लें। फिर उसके ऊपर सैलड डालेंगे, थोड़ा सा प्याज लंबा काटा था, थोड़ी सी हमारे पास बंद गोभी थी लंबी, वो काटी हुई है। तो इसके ऊपर हम दही की चटनी जो है, हरी चटनी दही में डाल के मिक्स कर ली है, वो डाल दी है। दही तो हमने बहुत ज़्यादा ही इसमें डाल लिया है, हमें ज़्यादा दही वाले, ज़्यादा चने वाले समोसे अच्छे लगते हैं। थोड़े से चने की चटनी, फिर ऊपर से हमने मीठी चटनी, अगर आप पसंद करते हैं डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मीठी चटनी आप लोग डाल लें। मीठी चटनी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, सर्च करेंगे तो आ जाएगी। ये हमारा प्लेटर जो है वो रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ख़ास अपने वालिदैन के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। समोसे बनाएं, घर में बनाएं, साफ़ ऑयल से बनाएं और साफ़ हाथों से बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।